साफ है, निकलो धुम दबा के। क्या बात है आजम मियां, बड़ी जल्दी में दिख रही, कहीं जा रहे क्या? कोई परेशानी है क्या? नहीं भाईजान, कोई परेशानी की बात नहीं है भाईजान। हाँ वो मेरे दोस्त का वलीमा है, हाँ। तो आयरन कराने स्त्री को ड्रेस कपड़े लेके जा रहा था। ओहो आयरन यानी इस्त्री कराने जा रहे आप? जी मियाँ, महंगाई के जमाने में मैं अपने कपड़े घर में इस्त्री करके पहन रहा हूँ और आप लॉन्ड्री को ले जा रहे हैं बेरोजगारी में। वाह वाह वाह, आयरन कराने की। चलो भाईजान। जाते हैं। हाँ जा। बड़ी परेशानी में दिख रहा है यार, कहीं कुछ बड़ा कांड तो नहीं कर दिया? चेक करता हूँ। आई अम्मी, ये ओढ़ने के साथ का सूट इसमें दिख रहा, किसको भी दिया है क्या? आई मैं कहीं कुत्ता भी देते तेरा सूट किसको भी देख, उसमें छूंगा कहाँ रख के भूलती की क्या है कि देख। हाय हाय अम्मी, ये देखो सोने का सेट कहाँ गया? ये देखो परफ्यूम अभी दस्ते दोई छे, मट्टी पड़ो कौन लेके गए? समझ गई, ये सब चीजें दूसरी वाली के पास पास हो गई। अल्लाह अम्मी, पहले से शक था मेरे को वो आदमी पे। अल्लाह मेरी चीजें कौन चोरी करे, खुदा गारत करो, इनका सत्यानाश हो जाओ उनका। उनका मुर्दा निकलो, उनके मुंह में कीड़े पड़ो, मट्टी पड़ो, मोटर की टक्कर लगो, मेरे बच्ची का चीजें चुराए सो वालों को गारत करे खुदा। अरे रे 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 रे, क्या हुआ भाई? पहले ही सूरत अच्छी नहीं है, ऊपर से रोती सूरत बनाए तो कैसा जी है? ये ओढ़नी है, इसका सूट कहाँ है? ओढ़नी है, इसका सूट कहाँ है? अरे अंगूठी है, मेरे गले का शर्ट भी नहीं है, कहाँ तो भी गया? अंगूठी है, गले का सेट नहीं है, ओढ़नी है, सूट कहाँ है? मेरे को क्या मालूम कहाँ है? ड्रेसिंग टेबल पूरा खाली पड़ा हुआ है, परफ्यूमों के शीशियां भी नहीं है वहाँ, और मंगलसूत्र भी चले गए हार के साथ। सुनी? अरे ये नहीं है, वो नहीं है, आप मेरे को नक्को बोलो ये दिलाओ वो दिलाओ बोल के, कई को बोले तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। मैं ये सब चीजें दिलाओ नहीं बोल रही हूँ, मेरे चीजें कौन सी बाहर वाली के पास गए ये पूछ रही हूँ। क्या बात कर रहे जी तुम? हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बोलना चाह रहे तुम? क्या मैं घर वाली बाहर वाली का खेल खेल रहा हूँ, समझ रहे क्या? क्या मालूम अंदर ही अंदर क्या गुल खिला रहे की तुम। मतलब साफ है, मेरे पहनने ओढ़ने की चीजें दूसरी को पिनाए उड़ाए जा रही। अब इस उम्र में ये इल्जाम भी आना था मेरे ऊपर? हाँ फिर बंदर कितना भी बुढ़ा हो तो क्या बुलाटी मारना छोड़ देता क्या? ससुरे साहब, सासू माँ आपसे मुखातिब है। मेरे बाबा तो मैं बंदर दिख रहे हैं। ये ले, अम्मा तो अम्मा, बेटी भी आपको अलग ऐलान बोल रही, क्या नवाज रही आपको? देखो देखो, ये भोले बनने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा साफ साफ बताओ मेरे चीजें कहाँ हैं? अगर नहीं बोले ना उससे बुरा कोई नहीं होता, ये भी बोल दे बेटी। हाँ बोल दो, नहीं तुम्हारे को मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। ऐसा? जाओ, कितने बुरा होना है हो जाओ, तुम क्या तुम्हारा पूरा खानदान मिलके भी मेरे को सीधा नहीं कर सकता, समझे? ये आदमी तेरे खानदान को गिन रहा, तू भी इनके साथ खानदानों को गिन। हाँ मैं भी तुम्हारे साथ खानदानों को गिनती हूँ। मियाँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। ओ हेलो, तुम क्या खाना पूसी कर रहे? बस बहुत हो गया, मैं तो जा रही मेरे मायके। अरे कहाँ जा रहे? बैठो यार। मायके? कौन सा मायके? तुम्हारे बाबा, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारा भाई सब मेरे घर में है, अब मायका कौन सा हो गया? अगर जाना है तो ये सबको साथ में लेके जाओ, समझे? कहीं भी नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे और यहीं रह के सोचेंगे कि आगे क्या करना है। चल माँ, चल बेटे। मियाँ, अगर तुम सही भी मेरी बेटी का हक किसी दूसरे को दे रहे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। बाबा,
पहली बात, आपका मेरे साथ होना नहीं होना ये तो कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर मेरा चक्कर किसी के साथ होता तो इमीडिएट उससे शादी करके उसको ये घर में लेके आता था मैं। अरे मियाँ, तुम्हारे को जरा भी खौफ नहीं है अपनी बीवी का? मेरे को मेरी बीवी का खौफ नहीं है, आपकी बीवी का खौफ रहता है मेरे को हमेशा। हाँ, कब क्या उल्टी सीधी उसको पट्टी पढ़ा देते, पढ़ा के अगर बोल दिए तेरे मर्द को जहर दे दे, वो तो लाके मेरे को जहर डाल के खिला के सुला देती, समझे आप? अरे मियाँ, भाईजान के साथ वाह भी बैठे हुए, कैसा करेंगे? अल्लाह मालिक है, देखेंगे क्या होता है। सलाम वालेकुम बा। वालेकुम सलाम। मियाँ, तुम्हारे को तो ये घर होटल के जैसा है। सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता करे, चले गए, रात को आए, मच्छुप खाना खा लिए, सो गए। हैं? नहीं नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो सुबह में सूट इस्त्री कराने को लेके थे ना, कहाँ है वो सूट? ओ भाईजान, मैं शू लेने के वास्ते आया था भाईजान। फंक्शन में दावत में जा रहा हूँ ना, जाते आते सूट ले लेता हूँ, दोस्त के घर में तैयार होके वलीम में चले आता हूँ मैं यहाँ से भाईजान। अच्छा मियाँ, जी इन्हों कौन है? भाईजान ये दोस्त है भाईजान, मेरा। दोस्त है? जी भाईजान। क्या नाम है मियाँ तुम्हारा? समझ है साहब, सम्मत। अच्छा, क्या काम करते? इवेंटों में फ्रूट कट करता हूँ साहब। फ्रूट कट करते ना? जी साहब। कुछ और तो कट नहीं करते ना? हैं? नहीं साहब। हाँ, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ, पक्का इन्हीं से इन्हीं था ना? देखो सही बोलो। अच्छा, लाइनिंग वाला टी शर्ट का आदमी भी साथ में था उसके? ओहो, अच्छा। क्या मियाँ, भाईजान कौन है वो पुट्टी जिसको तुम अपनी बहन के कपड़े, जेवर, परफ्यूमा ले के दिए सो? कौन है वो? कौन सी पुट्टी भाईजान, मेरे को नहीं मालूम, नहीं पहचान दो भाईजान, मैं कुछ भी नहीं। मेरे दोस्त का फोन था अभी, उन्होंने मेरे को बोल रहा कि लाला भाई तुम्हारा साला तो बहुत अय्याशियां कर रहा, पुट्टियों के पीछे बहुत पैसा लुटा रहा, उनके फोन आया अभी, तुमको देखा करते उन्हें, समझे? और लाइनिंग वाली टी शर्ट का आदमी भी साथ में, वो तो इन्हीं से वो है। क्यों रे, अपनी अय्याशियों के वास्ते बहन के घर में आग लगा रहा? माफ कर दो भाईजान, गर्लफ्रेंड का बर्थडे था तो बाजी का ड्रेस और गले का नेकलेस ले आके गिफ्ट कर दिया मैं उनको। क्या रे, मेरे घर में से चोरी करके पोटी को कपड़े दे दिया, सोने का नेकलेस भी दे दिया? कमीने, तू मांगता तो तेरे को देती थी ना, मेरा नेकलेस भी दे दिया वो चिपड़ी को। बेगम तुम टेंशन नको ले, वो नेकलेस ओरिजिनल नहीं था। या अल्लाह, ये आदमी कितने धोखे देगा मेरे को। इससे पहले भी अंगूठी दिया, वो भी नकली थी। वो सोने का हार तो असली है बोले ना जी तो मेरे को। अरे जानू, अच्छा हुआ ना नकली था, वरना 5 लाख रुपए पूरे पानी में जाते थे तुम्हारे भाई की वजह से। मियाँ, मेरे को कोई दोस्त का फोन वोन नहीं आया, स्पैम कॉल था, खाली मैं एक्शन करा, फोन आया वैसा बोलने के वास्ते। तुम्हारी ये जो घबराहट, ये हैबत देख के मैं समझ गया कि तुम कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं, और कर भी दिए तुम कांड, समझ गए ना? तो इसलिए मैं तुमको सिर्फ झूठ झूठ बोला और तुम सच सच उगल दिए। आज के जमाने में ये बात एकदम कॉमन हो गई, एकदम आम बात हो गई। नौजवान लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए बड़े बड़े पार्टीज देते हैं, बड़े बड़े तोहफे तोहफ देते हैं। लेकिन आप तोहफे तोहफ दो जरूर अपनी खुद की कमाई से, लेकिन आजकल का नौजवान घर से कुछ ना कुछ चोरी करता है, ले आके दोस्तों में अय्याशियां करता है, गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी उड़ाता है, उसे तोहफे देता है, गिफ्ट देता है बर्थडे पर। भाई आप गिफ्ट दो, बराबर दो, पहले खुद कमाओ, फिर उस लड़की से शादी करो, शादी करने के बाद उसको क्या क्या गिफ्ट देना है दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग कहने लगे कि घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। और ये जो आशिकी की शादी यानी लव मैरिज जिसे कहते हैं, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। मैक्सिमम साल
6 महीने या 2 साल, उसके बाद दोनों की अना एक दूसरे के बीच में आ जाती है और अल्टीमेटली ये रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं और हदीस भी है कि निकाह को आसान करो, माँ बाप की वजन से मैक्सिमम शादी करो, अदरवाइज जिंदगी आपकी जन्नत के बजाय जीते जी दोज़ख हो जाएगी, हराम हो जाएगी। बात याद रखिए। लाइक करें, शेयर करें, सबको बाय बाय। क्या करना? लाइक करें, शेयर करें, बाय बाय। लाइक शेयर और Subscribe Hyderabad Files. Thank you.